वो बहन जो कभी उमर फारूक से आंखें न मिलाया करती थी, बहन ने बड़े जज्बे में, बड़े जोश में कहा, ऐ उमर, तुम्हें जो करना है मर्जी कर लो, अब इस्लाम हमारे दिलों से निकल नहीं सकता, अब इस्लाम हमारे दिलों में पैवस्त हो चुका है, ऐ उमर, अब इस्लाम को हम छोड़ने वाले नहीं है। हजरत उमर हैरान रह गए, मेरी बहन कभी मुझसे गुस्से से बात नहीं करती थी, मेरे जलाल और मेरे गुस्से से डरा करती थी, और मेरी बहन आज आंखों में आंखें मिला के मुझसे बातें कर रही थी। हजरत उमर ढीले पड़ गए, का अच्छा वो कलाम जो तुम पढ़ रही थी, जरा वो कलाम पढ़ के मुझको सुनाओ। कुरान निकाला गया, सूरह ताहा की आयतें पढ़ी गई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ऐ नबी, ये कुरान आप पर इसलिए तो नहीं उतरा है कि आप परेशानियों में पड़ जाएं। ऐ नबी, ये कुरान तो नसीहत है, ये कुरान तो याद दहानी है, ये कुरान तो रिमाइंडर है हर उस इंसान के लिए जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। कुरान पढ़ता, कुरान की आयतें पढ़ी गई और हजरत उमर फारूक का दिल नरम पड़ता चला गया। जब कुरान की तिलावत खत्म हो गई, हजरत उमर ने कहा, ओ मेरे बहनों ई सईद, चलो मैं भी इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी इस दीन को में आना चाहता हूँ, मैं भी इस कुरान पर ईमान लाना चाहता हूँ। और वही उमर जो अल्लाह के नबी को कत्ल करने की प्लानिंग लेकर के आए थे, वहां से जाकर के अल्लाह के नबी के हाथ में कलमा पढ़ के इस्लाम ले आते। ये है कुरान का पावर। अलम यान लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ओ दुनिया वालों, कुरान ने उमर बिन खत्ताब को तो बदल डाला, और कुरान ने उमर बिन खत्ताब जैसे इंसान को ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। ओ दुनिया वालों, तुम इस कुरान के ऊपर कभी ईमान लाओगे? इस कुरान, ये कुरान तुम्हारे दिलों को कब नरम करेगा? तुम्हारा दिल इस कुरान को सुनकर के कब पिघलेगा? अल्लाह के नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला बिन मसूद मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, कुरान पढ़ने का अलग मजा है और सुनने का अलग मजा है। आज भी हरमैन के जो इमाम है, इम्मा है, शेख अब्दुल रहमान सुदैस की तिलावत आप सुनिए, आप झारखंड में बैठ के तिलावत सुने और आप हेडफोन लगा करके या कार में बैठ करके आप तिलावत सुने, आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आप हरम में पहुंचे। शेख सऊद अशुरैन जब कुरान पढ़ा करते थे, ऐसा लगता था इंसान हरम में पहुंच गया। और आज मौजूदा इम्मे हरमैन में शेख बदर तुर्की जब कुरान पढ़ते हैं, शेख माहिर अल-मुअत्तली जब कुरान पढ़ते हैं, शेख यासिर अद-दौसरी जब कुरान पढ़ते हैं, क्या लज्जत होती है, दिल का क्या आलम होता है। ओ लोगों, कभी अच्छे अच्छे कारियों की आवाज में कुरान भी सुना करो। ओ नौजवानों, इंस्टाग्राम की रील से फुर्सत मिल जाए, नाच गानों से अगर फुर्सत मिल जाए, कभी कुरान की तिलावतों को भी सुन लिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, आए अब्दुल्ला, मैं कुरान सुनना चाहता हूं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे, बड़े दुबले पतले साहब थे, सांवले रंग के थे, दुबले पतले साहब थे, मगर नबी अकरम के बड़े महबूब थे। पता ये चला कि दुनिया में आपकी पर्सनालिटी क्या है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करती है। आप दुनिया की नजर में बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, बड़े खूबसूरत है, जिम जाते हैं, बड़ी बॉडी आपके पास है, बड़े आपके सिक्स पैक्स हैं, बड़े आपने अपने बाजू बना के रखे, बड़ा आपने जिस्म बना के रखा है। अगर आपका ईमान सही रही, आपका अकीदा सही रही, आपका किरदार सही नहीं, अल्लाह ताला की आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहु लयातिर रजुलुल अज़ीमुस समीन, क़यामत के दिन ऐसे भी लोग आएंगे, बड़े भारी भरकम होंगे, बड़े मोटे होंगे, मा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, अल्लाह ताला के तराजू पर वो मच्छर के पर के बराबर भी उनका वजन नहीं होगा। इतने हल्के होंगे कि मच्छर के पर के बराबर भी उनका वजन नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले साहब। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक तोड़ रहे थे और हवा में उनकी दोनों पतली पतली टांगें लहरा रही थी। सहाबे किराम देख के मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी मिन दिक्कत साक़ई, जरा देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद की टांगें कितनी पतली पतली हैं, हवा में उनकी टांगें लहरा रही हैं, हमें देख करके हंसी आ रही है। आपने फरमाया लहुमा अस्कल अलल मीज़ान मिन उहुद, ओ लोगों ये अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगें अल्लाह के तराजू पर, मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। ये थे अब्दुल्ला बिन मसूद, दुबले पतले थे, सांवले रंग के थे, लेकिन बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी इनसे कहते हैं इक़रा अलैयल कुरान, अरे अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं अरे अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं। व अलैका उन्ज़िल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, अरे अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं। आपने फरमाया इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, अरे अब्दुल्ला आज दूसरे के मुंह से मैं कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे, फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, सूरह निसा की तिलावत करने लगे। अब्दुल्ला कुरान पढ़ते चले गए, अल्लाह के नबी सुनते चले गए। जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 या 41, मैं नंबर में कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 41 नंबर की आयत है, सूरह निसा की 41 नंबर की आयत पर जब अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे, जो ये आयत थी फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ मेरे नबी आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी आपके सारी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला अब बस कर दो, अब बस कर दो, अब रुक जाओ। कहते मैंने नजरें उठा के देखा फैज़ा ऐनाहु तज़रीफान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपके कंधे के ऊपर जो कयामत के दिन जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। ओ लोगों हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारियां हैं, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बड़ा भाई है। ओ दुनिया में बाप की जिम्मेदारी निभाने वाले, अपने आप को बाप कहने वालों, तुम्हारी औलाद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कभी अकेले में बैठ के सोचा करो अपनी औलाद के सिलसिले में तुम अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते हो। अपनी औलाद को तुम दीन की तरबियत देने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम निकालते हो। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने बच्चों को पार्कों में घुमाने का तो टाइम तुम्हारे पास है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम तो तुम्हारे पास है, अपने बच्चों को दुआएं सिखाने का टाइम तुम निकालती हो कि नहीं निकालती हो। अपनी जवान होने वाली बच्चियों को पर्दा करने की तलकीन तुम करती हो कि नहीं करती हो। अपनी बच्चियों को हराम और नाजायज चीजों से रोकने की तुम कोशिश करती हो कि नहीं करती हो। ओ माओ, ओ बहनों, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है सुम्मा यमूतु, और फिर वो मर जाता है, वह हुआ गाशुल लिरईयतिही, और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा करते हुए मरता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस इंसान के लिए जन्नत हराम हो जाए। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है मेरे साथ। जमात की जिम्मेदारी, मदरसे की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियां भी बहुत भारी हैं, बहुत बड़ी। आज जमात की जिम्मेदारियों और ओहदों के लिए बड़ी लड़ाइयां होती, बड़ी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज जमात की जिम्मेदारियां निभाने वालों को भी सोचना चाहिए। हम जब ये खबरें सुनते हैं, मैं भी कर्नाटक में था और वहां रोजाना चंदा करने वाले सुपरा आ रहे थे, और बिहार और झारखंड और बंगाल के सुपरा सबसे ज्यादा आ रहे थे। मुझसे वहां कर्नाटक के लोगों ने, गुलबर्गा के लोगों ने मुझसे पूछा मौलाना इतने ज्यादा क्यों लोग आ रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा है भाई मदरसे बहुत। बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आए बंगाल का दौरा करने के लिए, झारखंड का दौरा करने के लिए, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे मदरसे फर्जी हैं, फेक हैं, और जमीन पर ग्राउंड पर वो मदरसा नहीं है, लेकिन चंदा वो करने वाला चंदा कर रहा है। उससे इमेज बर्बाद हुई उन उलमा की जो बेचारे ईमानदार हैं, जो सही मानों में चंदा कर रहे हैं मदरसों का। आज उन उलमा के ऊपर भी उंगली उठ रही है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये पैदा होता है, जब जमात ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ईमानदारी वाला होना चाहिए। उस सिस्टम में
कोई 420 नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई काम नहीं होना चाहिए, ईमानदारी और सदाकत की बुनियाद पर काम होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी ले लेना कमाल नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना कमाल है। हजरत उमर फारूक जैसा इंसान 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत करने वाला इंसान रात में बिस्तर पे चैन से सोते नहीं। हजरत उमर रातों में गश्त लगाते हैं और रोते हुए कहते हैं, अगर मेरी हुकूमत में दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई जानवर भी मर गया तो उमर को डर है कि उसके बारे में उसको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी का एहसास भी इंसान को रोने पर मजबूर कर अलम यान लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनका जिक्र अल्लाह के कलाम को सुन करके पिघल जाए। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना जरा कयामत पर बोलिएगा, बहुत दिनों से आपने कयामत पे नहीं बोला है। क्या बोलेंगे कयामत? तमाम तकरीरें मौजूद है यूट्यूब पर, लोग सुन रहे हैं, मगर अब कयामत पर भी और जहन्नम पर भी बातें करके कोई बहुत खास फायदा नहीं है। हालात आप देखिए, हम दुनिया में देख रहे हैं कि साहब जहां मिसाइलों का अटैक हो रहा है, ईरान और इस्राइल में जो जंग चल रही है, मेरे पास दुबई में हमारे दोस्त रहते हैं, उनका फोन आया कि मौलाना हालात बहुत खराब है, हालात इतने खराब है कि मोबाइल पर फौरन मैसेज आता है कि मिसाइल का हमला होने वाला है, जल्दी से कहीं आप छुप जाइए। और लोग डरे और सहमे हुए हैं, और बेचारे जो नौजवान लड़के वहां काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप इंडिया में बड़े परेशान हैं, हमारा बच्चा वहां है, फ्लाइटें नहीं चल रही है, क्या हालात है। दुनिया का एक मिसाइल का हमला किसी मुल्क के लोगों को दहला देता है, दुनिया का एक मामूली सा जलजला इंसान को मजबूर कर देता है। ओ लोगों, जरा याद करो कयामत के दिन का जलजला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हजारों लाखों मिसाइलों के जरिए जमीन में भूचाल नहीं आएगा जो कयामत के दिन के जलजले की शक्ल में आएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब ये पूरी जमीन हिला दी जाएगी, वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ओ झारखंड में कोयला निकालने वालों, सोना निकालने वालों, लोहा निकालने वालों, तांबा निकालने वालों, कयामत के दिन जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी, सारे मेटल निकाल देगी, सारे माइंस निकाल देगी। वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन कयामत के दिन बोलेगी, जमीन बताएगी, जमीन गवाही देगी, बिअन्ना रब्बका औहा लहा, वो अल्लाह के हुक्म से बताएगी जमीन के ऊपर क्या हुआ है। गुनाह करने वालों, पाप करने वालों, ये बात याद रखो, पाप छुपने वाला नहीं है। आज अगर किसी तरीके से छुप गया तो कल सामने आएगा। कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं करेगा, जमीन रिकॉर्ड करेगी। कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, तेरे कान, तेरी आंखें रिकॉर्ड करेगी, और कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, आंखें तेरे खिलाफ गवाही देगी। साइंस कहती है कि हम लोग जो काम करते हैं ना, हमारे स्किन पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, और कुरान भी ये बात कहता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। हो लोगों, कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह, दुनिया में आप यहां बैठे हुए हैं, नागामा के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले जाएं, आप भागलपुर के किसी बड़ी दुकान में चले जाएं, और आप कोई सामान रख करके अपने झोले में, थैले में आप निकलने की कोशिश करें, तो जो शॉपिंग मॉल के गेट पर एक सेंसर लगा हुआ है, वह सेंसर फौरन सायरन की आवाज बजाएगा, और 10 रुपए का सामान भी आप विदाउट बिलिंग उस शॉपिंग मॉल में से लेके नहीं आ सकते। है इंसान, जब तेरी बनाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो सकती है कि 10 रुपये का सामान भी तुम मॉल से
बगैर बिल के, बगैर पैसा दिए, बगैर पेमेंट किए तू नहीं ला सकता है, तू चोरी नहीं कर सकता है, तू बेईमानी नहीं कर सकता है। तो ऐ इंसान, तुझे बनाने वाला परवरदिगार कितना ताकतवर होगा, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह कितना ताकतवर होगा। ये दुनिया का सायरन, ये दुनिया का सेंसर, ये दुनिया का कैमरा, ये सामने हमारे जो यूट्यूबर हजरात बैठे हैं, ये माइक अलग लगाते हैं, कैमरा अलग लगाते हैं। ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और माइक वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो लोगों, अल्लाह ताला का जो कैमरा है वो हमारी आवाजों को भी रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी तस्वीरों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तू जबान से जो भी बोल रहा है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। अरे जबान से बोलना तो बड़ी दूर की बात है, यालमु खाइनतल आयुन। तू जब किसी पार्क में जाता है, जब तू किसी रेस्टोरेंट में जाता है, जब तू किसी सड़क पे जाता है, तेरी आंखें कहीं है, तेरा निशाना कहीं है। तेरी आंखें जो चोरी कर रही है, तू कंखियों से जो देख रहा है, तू अपनी आंखों से जो साइड से चोरी कर रहा है, तेरी आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह तो तेरे दिल में छुपे हुए भेद को भी जानता है। तो दिल में क्या छुपा के बैठा है। अभी ईद का दिन आया, ईदगाह में से हम लोग आए, भाई ने भाई को गले लगा दिया। एक मौलाना साहब को मैंने सुना तकरीर में, उन्होंने कहा ईद के दिन गले मिलना हराम है। इतना जल्दी हराम और नाजायज का फतवा नहीं देना चाहिए। अगर ईद के दिन कोई गले मिल लेता है, कोई हराम और नाजायज नहीं है। इसका ताल्लुक कोई इबादत से नहीं है, इसका ताल्लुक आदात से। जब आप किसी से गले मिलते हैं, खुशी का मौका होता है। कल मैं आया, शेख मेराज रब्बानी साहब तकरीर करके, जैसे ही वो मुझसे सामना हुआ, मैं बैठा था, उन्होंने कहा मौलाना खड़े हो जाइए, गले मिल लीजिए, सफर से इंसान आता है, गले मिलना चाहिए, कोई हरज की बात नहीं। ईद के दिन आप गले मिल सकते हैं, मगर मैं बात कहना चाहूंगा मेरे साथ, हम एक दूसरे से गले तो मिल लेते हैं, एक दूसरे को तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम भी कह देते हैं, मुबारक भी कह देते हैं। दिल के अंदर जो कीना छुपा हुआ है, दिल के अंदर जो गंदगी छुपी हुई है, और दिल के अंदर जो बुग़्ज़ छुपा हुआ है, वो तो तब भी बाकी रहता है। हम मुस्कुरा के हाथ भी मिला ले, गले भी मिला ले, मुबारकबाद भी दे दें, और दिल को साफ न करे तो क्या मतलब है ईद मुबारक कहने का। मेरे साथियों, ओ ईद मनाने वालों, ओ ईद मिलन में जाने वालों, असल ईद की खुशी ये है कि आप अपने भाई से जाके अपनी नाराजगी को खत्म कर लें। ओ अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ने वालों, अपने बाप से बातचीत बंद कर देने वालों, अपनी माँ से बातचीत बंद कर देने वालों, कहीं ऐसा ना हो तेरी तरावी तेरे मुंह पर मार दी जाए, तेरा इत्तिकाफ अल्लाह क्या कबूल ना हो, तेरी तिलावत अल्लाह क्या कबूल ना हो। अरे दिल को साफ कर। तू ईद के दिन नहा धो के नया कपड़ा पहन के ईदगाह चला गया, और अगर तूने अपने दोस्त से, अपने भाई से गिला शिकवा दूर न किया और दिल को कीना से दूर न किया, तो फिर ईद का क्या मतलब है। मेरे प्यारे भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं वला तुखज़िनी यौम युबातून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। ओ फेस वाश से मुंह धोने वालों, ओ चेहरे पर क्रीम लगाने वालों, ओ फेयर एंड हैंडसम लगाने वालों, ओ फेयर एंड लवली लगाने वाली हो, दिल को साफ करो, दिल को कीने से पाक करो, दिल को गंदगियों से पाक करो। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये गौर करने का मकाम है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे तो दिल के अंदर भी जो राज छुपा है वो भी सामने आ जाएगा। दिल के अंदर भाई के लिए जो कीना है, दोस्तों के लिए जो कीना है, बाप और बेटे में जो नाराजगी है, वो कीना भी क़यामत के दिन सामने आ जाएगा। अभी तक दुनिया में कोई एक्सरे ऐसा नहीं बना है, दुनिया में कोई स्कैनर ऐसा नहीं बना है जो दिल में छुपे हुए राज को बता सके। अल्लाह ताला हमारे दिल के छुपे हुए राज को बता